बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे सहाफ़ी दोस्त जो यूट्यूब पे भी करते हैं, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि जो ज़हीर की वालदा, उसका नंबर और उसका भाई शबीर, उसका नंबर जो है, उनकी लोकेशंस जो है वो अप्रैल के महीने में उन्होंने मुख्तलिफ़ तारीख़ें बताई, वो कराची में उनकी मौजूदगी ज़ाहिर होती है। तो ये क्लेम आया था हमारे सहाफ़ी दोस्त की जानिब से। अब जो वो क्लेम था, बुनियादी तौर पर जब क्लेम आता है तो उसके बाद कोई इल्ज़ाम हो कि आपकी मौजूदगी थी, तो अगर तो जो मुखालिफ पार्टी है बज़ाहिर, अगर तो उसकी मुखालफत करे तो उसकी सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, अगर वो मान जाए तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती है। अब जो ज़हीर है, उसने उस लोकेशंस के हवाले से जो बात की गई है, उनको दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। कैसे दुरुस्त तस्लीम किया है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा दुआ ज़हरा जो है वो नई उसने जो बातें की हैं, उससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है कि उन जो ज़हीर और दुआ ज़हरा है, उस उनको जो कुछ लोग हैं, कुछ कानूनी जो वकील हैं, जो उनको मशवरा ये दे रहे हैं। एक तो उनको ये कह रहे हैं कि आपका केस बहुत मजबूत है, इस पे बात करेंगे, मैं पहले भी बात करता रहा हूँ। और प्लस वो ये कह रहे हैं कि आप अपना ट्रायल पंजाब मुंतकिल करवाएं। क्यों वो कह रहे हैं, इन दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे दोस्त सहाफ़ी जो है यूट्यूब पे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, इन्वेस्टिगेशन की, मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें सामने लाए। आगे चल के उनका फेट डिसाइड होना है ट्रायल कोर्ट में। डेफिनेटली जो तफ्तीश है, जो पुलिस अफसरान हैं, वो उस एंगल से भी उस मामले को देखेंगे। तो उसके हवाले से ज़हीर ने बात की है। ज़हीर क्या कहता है, अब ज़हीर की कोट एंड कोट में आपको बता देता हूं कि ज़हीर कहता क्या है, उस पर थोड़ा सा फिर बात करेंगे। ज़हीर ये कहता है कि जिन कॉल्स, जिन लोकेशंस, जिन मोबाइल नंबर्स, जिन दिनों की बात हो रही है अप्रैल की, उन दिनों वो कहते हैं कि हमने ट्रेवल किया था कराची और मैंने वालदा के साथ ट्रेवल किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि मैंने वालदा के साथ ट्रेवल किया था। अब मैं आपको बताता हूं कि कोट एंड कोट उसने एक इंटरव्यू में, एक यूट्यूबर है, खातून है, उसने भी बड़ा जो है वो अजीब सी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो चुकी है, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे कि उसमें क्या कहा है, ज़हीर ने क्या कहा है। ज़हीर ये कहता है कि वो जो हमारी हिस्ट्री थी, हम गए थे, मेरी वालदा साथ थी, और हम जो है वो ये मामला होने से कुछ रोज पहले गए थे और उसको अब मिस यूज किया जा रहा है। वो कहता है कि हम गए थे, जब आधा रास्ता जो है वो मैं जो चैट कर रहा था दुआ के साथ मोबाइल पे, तो उसने कहा कि मुझे कहा कि तुम ना आओ, मैं घर पे बात की है मैंने और मुझे मार पड़ी है। ये दुआ ज़हरा के हवाले से ज़हीर कह रहा है कि हम जा रहे थे कराची, रास्ते में थे, चैट कर रहे थे, तो ज़हीर दुआ ज़हरा ने मुझे कहा कि यहाँ बिलावजह तमाशा लगेगा, तुम ना आओ और ये चीज़ें यूं ही रहेंगी, और बिलावजह किसी के पास तो नहीं जा सकते। ये ज़हीर अब कह रहा है कि फिर हमने ये सोचा कि बिलावजह तो हम किसी पास नहीं जा सकते। उसने कहा जी मैं इज्जत करता हूँ उनकी, जो मेहदी अली काज़मी है। और ये भी कहा कि दुआ ज़हरा ने मुझे कहा कि तुम एक दो दिन, हाँ, ये ज़हीर कहता है कि मैंने दुआ ज़हरा को कहा कि तुम एक दो दिन ले लो, उनको मना लो। तो उस कहता है कि सिर्फ एक दफ़ा जो है वो हम मिल लें उनसे, चाहे वो कुछ बात करें, मिलकर जो है वो हम चाहते हैं कि मिलकर एक दफ़ा बात हो जाए। बुनियादी तौर पर वो पॉइंट ये रेज कर रहे हैं कि मैंने अपनी वालदा के साथ वहाँ जाते हुए 2000 के रिश्ते के लिए बात कर रही थी। ये रेज कर रहा है, ये मतलब वो क्लेम कर रहा है। इस क्लेम के पीछे कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये जो है चीज़ अभी डिसाइड होनी है। आगे वो कहता है कि वहां पे कराची में चाचू का घर है, मतलब कहता है कि हमारे चाचू का घर है, और उस ये घर जो है ये भी दुआ ज़हरा के घर के करीब है। वो कहता है कि वहां हम 2 दिन रहे और 2 दिन उनसे राब्ते में भी रहा हूँ, दुआ ज़हरा से मैं राब्ते में रहा हूँ। और उसको जो 2 दिन मार पड़ती रही है, मैंने उसे कहा कि आप घर वालों को मनाओ। मैंने उसे कहा कि उसके बाद वो कहता है कि जब इस तरह 2 दिन गुजर गए, तो उसके ये 2 दिन के हवाले, मतलब ये जो एक्टिविटी है इसके हवाले से उन्होंने भी बात की थी। उसके बाद ये कहते हैं कि अम्मी ने, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, तो उन्होंने बोला ऑफिस जाना है, छुट्टी पर हैं। तो वो कहते हैं कि इस दौरान जो है वो बच्ची को मार पड़ रही थी, तो उन्होंने कहा इनको टाइम दे दो, फिर हम दोबारा आ जाएंगे, हम जो है वो वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर रहे, फिर अम्मी ने कहा कि वापस ऑफिस जाना है मैंने। अब ज़हीर कहता है कि मुझे अम्मी ने कहा कि 2000 उनको कहेंगे टाइम दे दो, हम दोबारा वापस आ जाएंगे। तो ये सारा किस्सा है, जिसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका अभी डिनायल या उसके हवाले से क्लेम या कोई भी चीज़ आनी है, लेकिन कुछ चीज़ें
वो ये क्लेम कर रहा है कि अप्रैल के महीने में दुआ ज़हीर कह रहा है कि कराची में मौजूदगी मेरी थी और उसकी ये पर्पज़ था। ये अब लेकिन तफ्तीश जो है जब होगी, जब शामिल तफ्तीश होगा ज़हीर, तो उसके हवाले से चीज़ें आएंगी कि मामला असल में था क्या। अब दूसरा जो इसी के साथ मामला है वो दुआ ज़हरा जो है वो उसने भी एक नया क्लेम किया है कि 3 हफ्ते पहले उसने कहा जी मैंने अपने वालिदैन को बता दिया था और वो मुझे मार रहे थे। ये अब क्लेम है, अब इसमें मतलब वो बात नहीं है कि हम उसमें किस सिलसिले में जाएं, तो ये क्लेम है। वो और भी बहुत सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे, तो उस पर मेरा ये ख्याल है कि उस रवैये पे मैं बात करूं तो यूट्यूबर्स को भी हमेशा मतलब चीज़ें जो है कोर्ट में है, चीज़ें फैक्चुअल डिस्प्यूट जो है वो हल की तरफ जा रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में है, ट्रायल कोर्ट में है, आपके पास रेमेडीज हैं ज़हीर या दुआ ज़हरा, आप रेमेडीज अवेल करें। लेकिन यूट्यूबर्स जो है रात को मेरे ख्याल में बैठ के, मेरा ये ख्याल है कि मेरा अपना ओपिनियन है एज ए जर्नलिस्ट कि इस तरह जो है वो जिस तरह वो उससे मतलब चीज़ें की जा रही थी, चलिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन यह है कि वो कुछ बेहतर नहीं है। जो भी मामला होना है वो कोर्ट्स में होने दें उनको, जो भी है। अब फैक्चुअल डिस्प्यूट वहीं पे डिसाइड होने हैं और उसमें कोई किसी की सख्ती नहीं है, कोई मार धराड़ नहीं है किसी का, को ना किसी को कोई वो हक पहुंचता है कि कोई किसी को जो है वो धमकी दे। ये सारी चीज़ें और फैक्चुअल डिस्प्यूट जो है कराची की ट्रायल कोर्ट और कराची की जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पे हल होने हैं। इसके अलावा जो मामला है वो ये कहा गया है कि जो ट्रायल है उसको कराची से पंजाब मुंतकिल करें। तो ये बड़ा एक नई चीज़ सामने आई है जिसका जो है वो मशवरा दिया जा रहा है जो ज़हीर है और दुआ ज़हरा को कि जी आपकी जान को ख़तरा है कराची में। अब कराची में से ट्रायल जो है वो पंजाब किसी भी बेंच में, पंजाब की किसी जगह पे भी मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे दें, इस्तदा करें और वो मुंतकिल हो जाए। तो ये एक नया एस्पेक्ट है। अब वो इसको लेंगे या नहीं लेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि ये एक नई चीज़ जो है वो उनको बताई जा रही है, उनको मशवरा दिया जा रहा है। अब बुनियादी तौर पर वो वजह ये लेना चाह रहे हैं क्योंकि वालिदैन वहाँ पे हैं, उनके रिश्तेदार वहाँ पे हैं, वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। डेफिनेटली जहाँ पे भी ट्रायल होगा वो पहुंचे तो होंगे, ये तो नहीं हो सकता वो नहीं। अब मेरा ये ख्याल है कि इस मामले को अपनी ओपिनियंस बहुत ज़्यादा डालने की बजाय, बहुत सारी चीज़ें जो है वो डालने की बजाय, यूट्यूबर्स मतलब रात को भी मैं देख रहा था खातून जो यूट्यूबर है उनकी भी आप जो है हर चीज़ अपने हाथ में नहीं ले सकते। सिंपल सी बात है, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। पहले मैं आपको बताया कि मेडिकल बोर्ड से पहले जो सिचुएशन थी तब भी सिंध हाई कोर्ट ने कहा था हमने कानून के मुताबिक फैसला करना है, हमने जज्बात को देखकर फैसला नहीं करना, और अब भी कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जो राइट्स हैं, जो दुआ ज़हरा ज़हीर के राइट्स हैं, आप उसको चैलेंज करें, आप उसको किसी भी फोरम पे चैलेंज करें, रेमेडीज हैं, आप जमानतें करवाएं, केस लड़ें, अच्छे से अच्छा वकील करें, जो भी करें आप करना है। लेकिन ये है कि ये फैक्चुअल डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में हल होने दें, कानून की नज़र में हल होने दें। अब इसमें वो चीज़ें जो है वो अब दूसरी तरफ जो है वो जो इकरारुल हसन है उनके क्लेम को भी उन्होंने डिनाइल किया है। उन्होंने कहा जी हम इकरारुल हसन के साथ इस तरह नहीं बैठ सकते, हमने ये कहा था इंटरव्यू दे लेंगे लेकिन अगली मामला जो है हमारी क्योंकि जान को खतरा है तो हम इसलिए नहीं बैठ सकते। तो इकरारुल हसन का जो रात को इकरारुल हसन ने कहा था कि ये एक गैंग है और ये एक पूरा अगवा किया गया है, और ये उन्होंने कहा जी मेरा जो है मैं 2-2.5 माह मैं इसको मामले को देखता रहा हूँ और मुझे अब यकीन हो गया है। तो अब मामला ये है कि मेरी बतौर कोर्ट रिपोर्टर राय ये है कि ये फैक्चुअल डिस्प्यूट्स और ये 100% मेरी नज़र में केस जो है मेहदी काज़मी जो उनके हक में जा रहा है, तो फैक्चुअल डिस्प्यूट वहाँ पे हल होने दे। मेरा ये ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ओपिनियन, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा जज्बात डालने के बजाय डिस्प्यूट्स सिंध हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में हल होने दें। वो इकरारुल हसन हो, यो मैं हूँ या XYZ कोई भी हो, उसमें अपनी जो रिपोर्टिंग है वो आप डेफिनेटली करें, राइट है। लेकिन ये है कि ये डिस्प्यूट्स मेरा ख्याल है वहीं पे हल होंगे। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि जो ज़हीर है उसकी ज़मानत जो है वो कंफर्म नहीं होगी, खारिज हो जाएगी, वो गिरफ्तार हो जाएगा। मेरा ये मतलब जहाँ तक मेरी रिपोर्टिंग है, जहाँ तक मैंने चेक किया है अपने जो वकला हैं या दीगर चीज़ें हैं वो अब ज़हीर के खिलाफ, ज़हीर के पास रेमेडीज़ हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि ज़हीर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो जिसमें जो ज़हीर के हवाले से, जो लोकेशंस के हवाले से क्लेम था उस पर उसने बात की, दुआ ज़हरा ने बात की, उसको उनको पंजाब आने का मशवरा दिया गया, इकरारुल हसन जो बात कर रहे हैं उस पर, और एक्चुअल जो रिपोर्टिंग है वो हमें किस समत हमें लेके जानी है उस पर हमने बात की। आइंदा भी बात करते रहेंगे। इस वीडियो के पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।